हमारी कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1590 को। वो एक बेहद गर्मी का दिन था, लेकिन वो दिन इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज हो गया जब एक पूरी कॉलोनी बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये कहानी है रोआनको कॉलोनी की। ये एक ब्रिटिश कॉलोनी था जिसकी स्थापना 1587 में अमेरिका के पूर्वी तट पर हुई थी, जो उस समय न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। रोआनको कॉलोनी की स्थापना आशा, महत्वाकांक्षा और एक नए जीवन के वादे के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में ये कॉलोनी ऐसे गायब हो गई जैसे पहले कभी थी ही नहीं। यह आज तक की सबसे बड़ा रहस्य में से एक है जिसे कभी अंधेरे का पर्दा उठा ही नहीं। अब इतिहासकार, शोधकर्ताओं और विद्वानों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि ये बस्ती कहाँ लुप्त हो गई, वो कहाँ चले गए, कैसे लुप्त हो गई, वो अपने पीछे क्या छोड़ गए और क्या वे फिर लौटेंगे। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। अमेरिगो वेस्पुची एक इटालियन नाविक और खोजकर्ता थे जिन्होंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी और इसे पहली बार न्यू वर्ल्ड नाम दिया था। लेकिन वेस्पुची ने तत्कालीन अमेरिका को डायरेक्टली न्यू वर्ल्ड नहीं कहा था, बल्कि उसे मुंडस नोवस नाम दिया था। मुंडस नोवस ये शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है न्यू वर्ल्ड, और अमेरिका को उसका नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर मिला था। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह इंग्लैंड ने भी 15वीं शताब्दी के पहले दशक में न्यू वर्ल्ड की खोज और अन्वेषण करने का विचार किया। इसलिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान दुनिया भर में अपनी यात्राएं शुरू की और व्यापारिक लाभ के लिए उन पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। अमेरिका का पूर्वी तट उनके उपनिवेशों में से एक था, जहां उन्होंने अपनी 13 बस्तियां स्थापित की और रोआनोक वहां था। वर्तमान में रोआनोक वर्जीनिया राज्य में स्थित है और इसे एक खूबसूरत द्वीप शहर के रूप में जाना जाता है जो नीले पर्वत शिखरों से ढका हुआ है। रोआनोक कॉलोनी की स्थापना अंग्रेज खोजकर्ता सर वॉल्टर रॉले ने अगस्त 1585 में की थी। रोआनोक ब्रिटिशों का एक द्वीप उपनिवेश था जो तत्कालीन वर्जीनिया राज्य में उपस्थित था। रोआनोक के शुरुआती उपनिवेशवादियों का हाल बुरा रहा। उन्हें खाद्य आपूर्ति में कमी और नेटिव रेड इंडियन के हमलों का सामना करना पड़ा था। फिर 1586 में सर वॉल्टर रॉले सर फ्रांसिस ड्रेक के नेतृत्व वाले एक जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड लौट आए थे। 1587 में वॉल्टर रॉले ने जॉन वाइट के नेतृत्व में 100 उपनिवेशवादियों का एक और समूह रोआनोक आइलैंड कॉलोनी में भेजा। उसके बाद गवर्नर जॉन वाइट द्वीप के उपनिवेशवादियों के लिए भोजन आदि जैसी अधिक आपूर्ति लाने के लिए इंग्लैंड लौट गए थे। लेकिन इस दौरान इंग्लैंड पूरे यूरोप की प्रमुख राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति का खिताब जीतने के लिए स्पेन के साथ युद्ध लड़ रहा था। स्पेनिश आर्मेडा को स्पेन के राजा सेकंड फिलिप द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक धर्म को पुनर्स्थापित करना और महारानी एलिजाबेथ को सिंहासन से हटाना। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप स्पेनिश आर्मेडा 1588 में ब्रिटिश कमांडरों लॉर्ड चार्ल्स हावर्ड और सर फ्रांसिस ड्रेक के हाथों नष्ट हो गया। इसलिए जॉन वाइट को रोआनोक वापसी में देरी हो गई। अगस्त 1590 में जब वे लौटे तब तक सभी गायब हो चुके थे। वहां कोई परिवार नहीं थे, कोई आग नहीं थे, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। उसे बस खाली घर मिले और एक खंभे पर खुदा हुआ एक शब्द, क्रुआटोवन। लापता लोगों की भीड़ में जॉन वाइट की बेटी एलिनोर डेयर और पोती वर्जीनिया डेयर भी शामिल थी, जो अमेरिका में जन्मी पहली अंग्रेज बच्ची थी। 18 अगस्त को वर्जीनिया का तीसरा बर्थडे था, लेकिन वाइट वो बर्थडे सेलिब्रेट कर नहीं पाया। वाइट ने उस शब्दों क्रुआटोवन का अर्थ ये निकाला कि उपनिवेशवासी लगभग 50 मील दूर क्रुआटोवन आइलैंड पर चले गए थे, लेकिन तलाशी के बाद भी वाइट और उनकी टीम को कोई सुराग नहीं मिला। 1998 में वर्जीनिया के ट्री रिंग स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पाया कि 1587 और 1589 के बीच उस अंचल में भीषण सूखे की स्थिति बनी रही। इन परिस्थितियों ने तथाकथित खोई हुई रोआनोक कॉलोनी के विनाश में योगदान दिया। उस औपनिवेशिक क्षेत्र में भारी सूखे के दौरान उनकी फसलें खराब हो रही थीं और संसाधन सूख रहे थे।
इसलिए उन्होंने जीवित रहने के लिए एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब क्रोएटॉन के साथ कल्चरल असिमिलेशन कर लिया। लेकिन तब भी सवाल यही उठता है कि रोanoke छोड़ने के बाद ये बसने वाले कहां गए, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। रोanoke कॉलोनी की कहानी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक भूतिया कहानी, अलौकिक नहीं बल्कि ब्रिटिश अमेरिका के शुरुआतों के दिन घटी एक लुप्त अध्याय की, जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। 400 साल से भी ज्यादा समय के बाद रोanoke कॉलोनी की फुसफुसाहट अभी भी नॉर्थ कैरोलिना के तटों पर गूंजती है। लेकिन सच क्या है? हो सकता है कि ये समय की धारा में हमेशा के लिए खो चुकी हो। इतिहास जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा छुपाता है। अतीत के और भी अनसुलझे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।